सो गाइस वेलकम बैक टू टी व्लॉग्स। जितना तुम्हें लग रहा होगा मौसम गर्म है, इतना गर्म है नहीं, काफ़ी ठंड हो रही है, ठीक है, तो सब धोखेबाजी है ये। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज मेरे को रिसेंटली बहुत लोग कह रहे थे कि भाई लाइसेंस का सीन क्या है ऑस्ट्रेलिया में। एक्चुअली सीन तो काफ़ी लंबा है, बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ यू कैन ऑब्टेन एन ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस, ठीक है। जस्ट अ डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट कन्वर्टिंग योर ओवरसीज लाइसेंस इनटू एन ऑस्ट्रेलियन वन। दिस वीडियो इज अबाउट हाउ यू कैन गेट एन ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस लाइक ब्रांड न्यू, ठीक है। तुम्हें अगर फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और इसका रीज़न ये है कि काफ़ी लोग 12th के बाद आते हैं हु आर अंडर 25 हु डोंट हैव अ फुल इंडियन लाइसेंस। हो सकता है तुम्हारे पास इंडियन लाइसेंस हो बट वो 2 या 3 साल पुराना ना हो। सो अगेन यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ लूप होल्स इन द सिस्टम। अगर तुम्हें ओवरसीज लाइसेंस अगर तुम्हें कन्वर्ट कराना है, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, उसको किसी और वीडियो में टारगेट करेंगे। बट दिस वीडियो इज जस्ट हाउ यू कैन गेट अ न्यू ब्रांड न्यू ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स लाइसेंस। और यार ऑस्ट्रेलिया में क्या चीज़ है कि एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन रूल्स, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो रूल्स एप्लीकेबल है फॉर ड्राइविंग लाइसेंस दे हैव टू बी द सेम फॉर विक्टोरिया और लेट्स से न्यू साउथ वेल्स। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी जनरलाइज्ड, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टेप्स सेम होंगे, ठीक है। 90% स्टेप्स जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा दैट इज फॉर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि भाई नेचुरली मैं WA में हूँ तो आई कैन ओनली टॉक अबाउट WA लाइसेंस। बट 90% ऑफ द स्टेप्स आर गोइंग टू बी सेम। जैसे लर्नर्स परमिट का स्टेप सेम होगा, लॉग बुक का स्टेप सेम होगा। सो एज विल वॉच दिस वीडियो यू विल लर्न दैट देयर आर 6 to 7 steps which require your attention to gain an Australian driver's license, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स लाइसेंस लेना भाई ईजी नहीं है। अगर तुम सारे स्टेप्स ढंग से करो तो यू कैन डेफिनेटली गेट इन अ सिंगल गो। बट यार ये एक मिसकंसेप्शन है जो मेरे को था कि भाई अगर हम इंडिया में और या फिर ओवरसीज अच्छी गाड़ी चलाते हैं हमें ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बहुत ईजिली मिल जाएगा। बट द थिंग इज इट्स नॉट सोनली अबाउट ड्राइविंग, ठीक है। तुम्हारी ड्राइविंग हो सकता है 100 out of 100 हो, बट द ड्राइवर्स लाइसेंस की जो requirements होते हैं that is not just merely based on driving, it's about rules, it's about awareness, it's about how you present yourself on the road, ठीक है। तो this video is not going to be very long, वीडियो स्टार्ट करते हैं and I will explain to you, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। I think it's 7 but let's see and start this video and hope you guys really like it। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई थिंक मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं दैट यहाँ पे जो ड्राइवर्स लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया का दैट इज़ वेरी 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 क्रिटिकल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब जैसे हमारा इंडिया में आधार कार्ड होता था, ठीक है, या फिर जो नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता था, यहाँ पे ड्राइवर्स लाइसेंस बिल्कुल वही काम करता है। आप किसी भी जॉब में जाओगे, किसी भी ऑफिस में जाओगे, द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट दे आस्क विल बी योर ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरसीज लाइसेंस पर आप कार नहीं चला सकते, आप कार चला सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी है, यू वांट टू वर्क मोर एंड यू वांट टू हैव अ प्राइमरी ID, तो आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस चाहिए होगा लॉन्ग रन में, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप न्यू वाला अप्लाई करो या फिर आप अपना ओवरसीज लाइसेंस कन्वर्ट करो, दोज आर 2 different थिंग्स, बट गोल उनका सेम ही है दैट यू हैव टू गेट एन ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस। और एक बार जैसे आपका PR हो जाता है उसके बाद वैसे आपका इंडियन लाइसेंस विल बी एब्सोल्यूट, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ करके ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। सो जस्ट सो यू नो ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड इट फॉर pretty much 95 out of 100 things. So I think this video is for you and let's start with it. So guys, as stated, आज मैं तुम्हें काफ़ी जनरलाइज स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है, जो 90% ऑफ द स्टेट्स में यू नो इट्स प्रीटी मच द सेम ड्रिल, सेम एप्लीकेशन देना है आपने, सेम लर्निंग करनी है, सेम आपने 1000 परसेप्शन टेस्ट जो भी होगा अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर तुम्हें पूरी वीडियो पे यू नो अपना मत्था ना मारना हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वो है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर स्पेसिफिकली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। उसमें सारे स्टेप्स मेंशन्ड होंगे and those are quite straightforward. You don't need a third person to actually you know tell you कि क्या है उसमें। but इस वीडियो में मैं अपने तुम्हें insights देने वाला हूँ, so if you want to hang around you're most welcome. make sure you leave a like if you really liked it and guys please follow me on Instagram and we're expanding over there. वहाँ पे काफ़ी different content डालते हैं हम YouTube से, ठीक है। so make sure you follow me there and let's start with the steps. so as per the website there are 6 steps of getting your first driver's license, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आता है गेट अ लर्नर्स परमिट, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आप फुल लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते इफ़ यू आर अंडर 25। वैसे देखो लर्नर्स परमिट लेने की मिनिमम एज होती है 16, सो यू हैव टू बी 16+ टू ऑब्टेन अ लर्नर्स परमिट। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट जाना है। अब जैसे पर्थ में आई थिंक देयर आर अराउंड 7 to 8 ऑफिसेज इन वेरियस सबर्ब्स। वहाँ पे आप जाओ, न्यू ड्राइवर्स एप्लीकेशन आप फॉर्म भरो, बोलो यू वांट टू लर्न लाइसेंस, यू वांट टू लर्न ड्राइविंग और आपको अपना लाइसेंस लेना है। दे विल टेक 2 IDs, ठीक है। पहली ID अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है, नेचुरली योर फर्स्ट ID एंड योर प्राइमरी ID वुड बी योर पासपोर्ट। सेकेंडरी ID के नाम पे आप बहुत चीज़ें लेके जा सकते हो। यू कैन टेक योर बिल जिस पे आपका एड्रेस हो, यू कैन टेक योर बैंक कार्ड, यू कैन टेक योर बैंक स्टेटमेंट जिसमें भी आपका एड्रेस हो और आपकी आइडेंटिटी हो, यू कैन टेक दैट एज अ सेकंड ID। बहुत ईजी प्रोसेस है। समटाइम्स द वेटिंग इज टू लॉन्ग, ठीक है। जो एक्चुअली वेटिंग का पीरियड होता है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट में भाई वो काफ़ी ज़्यादा है, 50 मिनट 1 घंटा लग जाता है। बट जो एक्चुअल काम है काउंटर पर जाके दैट टेक्स मेयरली 5 मिनट्स। तो जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे दे विल अप्रूव इट एंड जो लर्नर्स परमिट है इट विल बी लाइक जैसे चलो ये तो मेरा एक्चुअल ड्राइवर्स लाइसेंस है बट इससे सिमिलर होता है वो
एंड इट गेट्स पोस्टेड टू यू, और एक बार जैसे वो आपके पास आ रहा था, यू आर अलाउड टू लर्न टू ड्राइव, ठीक है। अब ये तो उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल ड्राइविंग नहीं आती, बट जैसे आप हो, सो वंस यू लर्न गेट अ लर्नर्स परमिट, आप किसी सुपरवाइज बंदे के साथ ड्राइविंग सीख सकते हो। सो दैट्स योर फर्स्ट स्टेप, दैट गेट अ लर्नर्स परमिट। और लर्नर्स परमिट में क्या होता है कि बिफोर यू गेट अ लर्नर्स परमिट, बिफोर योर एप्लीकेशन इज प्रोसेस्ड, यू हैव टू गिव अ थ्योरी पेपर, ठीक है। अब थ्योरी पेपर में आई थिंक 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, और मैंने यार बहुत पहले दिया था, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है, बट आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जिसमें आपको थ्योरी टेस्ट का आइडिया लग जाए। बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसमें, लाइक मैं मतलब याद नहीं कर पा रहा क्वेश्चन को, बट उसमें भी इमेजेस होती हैं, आपको बताना होता है क्या है ये, वेरियस साइंस होते हैं, बताना होता है क्या होता है, और 2-3 चीजें होती हैं, बताना होता है कि हाउ वुड यू एक्ट इन सच अ सिचुएशन। तो इट्स अ वेरी बेसिक टेस्ट, आई डोंट थिंक उसको कोई भी फेल कर सकता है। और आगे जाके एक और टेस्ट आएगा विच इज द HPT, हैजार्ड परसेप्शन टेस्ट, उसमें काफी लोग फेल होते हैं इफ दे डोंट हैव इनफ प्रैक्टिस, बट आई विल लीव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन जिसमें आपको थ्योरी क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिफोर गेटिंग अ लर्नर्स परमिट। सेकंड जो ऑब्वियस स्टेप आता है दैट इज लर्न टू ड्राइव, ठीक है। अब ये हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलते हैं, अगर आपको ड्राइविंग आती है वेल एंड गुड, बट अगर आपको नहीं आती देन यू नीड टू लर्न हाउ टू ड्राइव। और लर्न टू ड्राइव में देखो, सोलो आप नहीं सीख सकते, एज लॉन्ग एज यूर ऑन अ लर्नर्स परमिट, आपके साथ हमेशा कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो या तो इंस्ट्रक्टर है या फिर जिसके पास खुद एक WA का फुल लाइसेंस है। और इस स्टेप का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर ये है कि यू हैव टू लॉग योर लर्निंग आवर्स, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपको अपना एक्सपीरियंस लॉग करना है, सो दैट व्हेन द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट चेक्स, उनको चाहिए होता है कि आपने एटलीस्ट 50 आवर्स ऑफ सुपरवाइज ड्राइविंग सीखी है, जिसमें से मिनिमम 5 आवर्स नीड टू बी एट नाइट। तो अगर आप 50 का स्प्लिट करो तो 45 आवर्स हैज टू बी ड्यूरिंग द डे एंड एटलीस्ट 5 आवर्स नीड टू बी एट नाइट। तो लॉग करने के आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो आप क्या प्रिंटेड लॉग बुक ले सकते हो, जिसमें एक छोटी सी कॉपी टाइप होती है एंड उसमें वेरियस सेशंस होते हैं, तो आप एट एवरी सेशन यू कैन राइट व्हाट्स द डेट, व्हाट द टाइम, और कितनी देर आपने ड्राइविंग की, किसके अंडर गाइडेंस ली उस ड्राइविंग की। सो वो टाइम ऐड ऑन करके आप 2 घंटे चला सकते हो, आप 5 घंटे चला सकते हो, आप मैक्सिमम आई थिंक यू कैन ड्राइव फॉर 8 आवर्स इन वन गो, और उसको आपको 50 घंटे करने हैं बिफोर यू कैन प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप्स, ठीक है। तो अगर आपको, वैसे हम वीडियो के लास्ट में सारा खर्चे की बात करेंगे, बट आई थिंक लॉग बुक इज फॉर $10, और अगर आपको $10 सेव करने हैं तो सेम डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक ऐप आता है लर्न टू लॉग, समथिंग लाइक दैट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस ऐप के थ्रू आप सेम काम कर सकते हो फ्री में। यू जस्ट नीड टू एंट्री योर नंबर प्लेट, उसमें आपको अपना नाम डालना है, जो आपको सुपरवाइज कर रहा है उसका नाम डालना है, एंड यू आर गुड टू गो। थर्ड स्टेप होता है कंप्लीट द हैजार्ड परसेप्शन टेस्ट, जिसको हम इन शॉर्ट HPT भी बोलते हैं। तो HPT में क्या होता है कि आपको एक कंप्यूटर पे बैठाते हैं एंड आपसे एक वो लेते हैं, इट्स लाइक अ वीडियो गेम तो नहीं होता, बट इट्स लाइक उसमें आपको ना वेरियस सिनेरियोज होता है, आई थिंक 25 से 30 सिनेरियोज होते हैं, आपको डाला होता है और आपको एक्ट करना होता है बेस्ड ऑन दैट सिनेरियो। सो फॉर एग्जांपल, आप एक राइट कट पे हो, लाइक ऑन कमिंग ट्रैफिक है, आपकी रोड ऐसे जा रही है, आप सबसे राइट लेन में हो एंड यू हैव टू टेक अ राइट, एंड उस चौराहे पे कोई सिग्नल नहीं है। सो व्हाट्स द राइट टाइम टू टेक दैट राइट, जिससे ऑन कमिंग ट्रैफिक भी इफेक्ट ना हो एंड जो गाइज यहाँ से लेफ्ट रह रहे हैं वो भी उनको इफेक्ट ना हो। सो दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कि आप लेफ्ट लेन में जा रहे हो, विच इज अ लेफ्ट मोस्ट लेन, और आपके सामने एक बस खड़ी हुई है बस स्टॉप पे एंड उसका राइट इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। सो नो मैटर व्हाट योर स्पीड इज, आपको स्लो होना है, लेट द बस पास एंड उसके बाद जाना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन कि आपको वेरियस रोड पे सिनेरियोज होते हैं और जिसका लाइसेंस आपने अप्लाई किया है उसके सिनेरियोज होते हैं। सो लेट्स अगर आपने मोटरसाइकिल लाइसेंस अप्लाई किया, सो यू विल बी गिवन मोटरसाइकिल सिनेरियोज, और जैसे अगर आपने कार का किया है तो कार के सिनेरियोज होंगे। एक और फेमस चीज सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो है कि वाइल्ड लाइफ पे और अगर आप कंट्री रोड्स पे हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज बहुत है, तो वेरियस सिनेरियोज आते हैं जिसमें आपको दिख रहा होगा कि विद इन 100-200 मीटर से कैंगरू जंप करने वाला है गाड़ी के आगे, सो यू हैव टू स्लो डाउन अकॉर्डिंगली। तो बहुत ज्यादा वैरायटी है इसके अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आई थिंक यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे, और स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर भी मिल जाएंगे। सो मेक श्योर चेक देम आउट, और काफी हेल्पफुल है एक्चुअली, आई मीन उससे काफी रिलेटेबल और बहुत सिमिलर क्वेश्चन आते हैं एक्चुअल टेस्ट में। सो दैट्स गुड फॉर यू गाइस टू प्रैक्टिस ऑन। स्टेप 4 है अपना कंटिन्यू टू गेन एक्सपीरियंस। सो दिस स्टेप इज बेसिकली, जैसे हमें तो ड्राइविंग आती होगी जो भी आएंगे यहाँ पे लोग, इट्स अबाउट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीटिंग ऑफ 50 आवर्स, ठीक है। उस 50 आवर्स को जब आप लॉग करोगे उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि हाउ वाज द वेदर, हाउ वर द रोड्स, अगर आपने फ्रीवे पे चलाया तो फ्रीवे मेंशन करना है, अगर आपने मेन रोड पे चलाया तो मेन रोड मेंशन करना है, और यहाँ पे अनसील्ड रोड्स होती है विच इज लाइक ग्रेवल रोड्स, अगर आपने ग्रेवल रोड्स पे चलाया तो वो मेंशन करना है। और उसमें फैटीग का ऑप्शन होता है कि वर यू फीलिंग टायर्ड, वर यू फीलिंग फैटीग, वेदर और क्लियर, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यू जस्ट नीड टू कीप गेनिंग एक्सपीरियंस, और 50 आवर्स आपको पूरे करने हैं बिफोर यू कैन गिव योर एक्चुअल ड्राइविंग टेस्ट, ठीक है। फिर आता है स्टेप 5, सबसे क्रिटिकल, पास द प्रैक्टिकल ड्राइविंग असेसमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज PDA। तो भाई
इसको मैं स्टार्ट कैसे करूँ? जैसे मैं इंडिया में गाड़ी चला रहा था जब से मैं 16 का था, एंड आई केम टू ऑस्ट्रेलिया व्हेन आई वाज 21, ठीक है। तो 5 साल का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इतनी कंजेस्टेड कंट्रीज में गाड़ी चला सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी चलाना इज टू डैम ईजी फॉर यू, क्योंकि यार सब लोग लेन ड्राइविंग करते हैं, सब लोग लेन्स फॉलो कर रहे होते हैं। हमें अपने से ज़्यादा दूसरे की टेंशन नहीं होती कि भाई बंदा सामने से ना आ जाए, रिक्शा सामने से ना आ जाए। सो ड्राइविंग ऑस्ट्रेलिया इज क्वाइट ईजी, बट इस कंसेप्शन के थ्रू आप ड्राइविंग टेस्ट क्लियर नहीं कर पाओगे, बिकॉज ड्राइविंग टेस्ट में सिर्फ आपकी ड्राइविंग नहीं देखी जाती, इट हैज मोर टू डू विद योर अवेयरनेस एंड हाउ यू रिएक्ट टू पर्टिकुलर सिचुएशंस। तो देखो, पीडीए के लिए अगर आपको एक ही बारी में क्लियर करना है, आई वुड सजेस्ट कि एक इंस्ट्रक्टर पकड़ो, उससे 2 या 3 लेसन लो, नॉट अबाउट ड्राइविंग बट हाउ टू क्रैक द टेस्ट इन पर्टिकुलर। मैंने भी लिया था, मैंने उसको बोला था देख भाई मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, आई कैन कोप अप विद एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इन ऑस्ट्रेलिया, बट मेरे को टिप्स चाहिए हाउ टू क्रैक द पेपर, ठीक है। हो सकता है कि ड्राइविंग बहुत अच्छी हो, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू क्रैक द एग्जाम, आप भाई पास नहीं हो पाओगे। एंड आई थिंक फेलियर रेट इज अबाउट 66% इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सिर्फ 30% लोग पहली गो में अपना ड्राइविंग असेसमेंट क्लियर करते हैं। सो इसकी टिप यही है कि वॉच सम यूट्यूब वीडियोज ऑन हाउ टू क्रैक इट, बट जब तक आप खुद रोड पर ड्राइव नहीं करोगे विद एन इंस्ट्रक्टर टू गाइड यू, आप पीडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाओगे। आई टुक 3 लेसन्स, आई थॉट दैट वाज सफिशिएंट, एंड जो भी भाई उस बंदे ने टिप्स दी थी एग्जैक्टली वही हुआ मेन चीज में, एंड आई क्लियर्ड इट ऑन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। और उसका सबूत ये रहा, आई गॉट माय ड्राइविंग लाइसेंस राइट हियर, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर आप सेम वेबसाइट पे जाओगे, यू विल हैव सम लिंक्स, यू कैन विजिट इट, उसमें देख सकते हो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड प्रैक्टिस इज द की, ठीक है, नॉट अबाउट ड्राइविंग प्रैक्टिस बट अवेयरनेस प्रैक्टिस। बहुत सिंपल से बताता हूँ मैं, अगर हमें लेन चेंज करनी है, लेन चेंज करने के इट्स अबाउट 3 स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहले अपना रियर व्यू मिरर देखना है, देन आपने इंडिकेटर देना है, देन आपने अपना ब्लाइंड स्पॉट चेक करना है पूरा, मतलब मुखौटा अपना घुमा के, और उसके बाद आपको विद इन 3 सेकंड्स यू हैव टू चेंज द लेन। सो दिस इज ओनली वन ऑफ द वेरियस एग्जांपल्स जो इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा कि हाउ टू मैनेज योर स्पीड। अगर देखो 50 का जोन है, यू हैव टू स्टे एट 50, यू कांट गो बिलो 45, यू कांट गो अबव 55, ठीक है। कब स्पीड चेंज करनी है, जैसे अगर हमें एक स्पीड का साइन दिखे राइट साइड पे, दैट मींस यू डोंट हैव टू चेंज द स्पीड, बट अगर 2 स्पीड साइंस हो पैरेलल, दैट मींस यू नीड टू चेंज योर स्पीड। तो बहुत सारे टिप्स है, मैं अभी बताऊंगा तो भाई बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, बट डेफिनेटली इफ यू वांट अ वीडियो ऑन हाउ टू क्रैक द पीडीए, मैं तुम्हें डेफिनेटली गाइड कर सकता हूँ, बिकॉज आई क्रैक्ड इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, तो आई कैन डेफिनेटली गाइड हेल्प यू आउट ऑन दैट। अदरवाइज कोई भी इंस्ट्रक्टर लो, ही विल डेफिनेटली गाइड यू। लास्ट स्टेप होता है गेट अ प्रोविजनल लाइसेंस, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना टेस्ट क्लियर कर लोगे, आपको जो भी इंस्ट्रक्टर होगा आपको वो एक पर्ची सी फाड़ के देगा, वो होगा इंटरिम लाइसेंस, एंड दैट इंटरिम लाइसेंस वुड बी वैलिड टिल यू गेट योर फुल लाइसेंस, ठीक है। फुल तो नहीं, मतलब आपको पी लाइसेंस मिलेगा, ठीक है, प्रोविजनल लाइसेंस। तो प्रोविजनल लाइसेंस में क्या होता है, 6 महीने तक आपके पास रेड पी प्लेट होती है, देन 1 साल तक आपके पास ग्रीन पी प्लेट होती है, एंड आफ्टर दैट आपको फुल लाइसेंस मिलता है। सो लेट्स से आपने जनवरी में क्लियर किया अपना एग्जाम, तो जनवरी से लेके जून तक आपके पास रेड पी प्लेट्स होंगी। रेड पी प्लेट्स हैज सम रिस्ट्रिक्शंस, वो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। इट्स अबाउट कि ऐसा नहीं है कि लाइसेंस आपके पास आप ड्राइव कर सकते हो, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस व्हिच अप्लाई, ठीक है। तो रेड पी पे अलग रिस्ट्रिक्शंस होती हैं व्हिच इज फॉर 6 मंथ्स, देन जुलाई से लेके अगले जुलाई तक व्हिच इज अबाउट 1.5 years आपको ग्रीन पी प्लेट मिलेगी। ग्रीन पी प्लेट इज अ बिट क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा ईजी होता है उस पर गाड़ी चलाना, एंड उसकी भी एक अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एंड अगर वो 1-1.5 साल का जो पीरियड है वो आप सक्सेसफुली ड्राइव कर लेते हो विदाउट एनी फाइन्स, विदाउट एनी ब्रीच नोटिसेस, विदाउट एनी डीमेरिट पॉइंट्स, तो आपके पास फुल लाइसेंस के लिए आप एप्लीकेबल होते हो। उस पर एक एक्सपायरी डेट होती है, जैसे इस पे तो आई एम नॉट श्योर इस पे होगी कि नहीं, बट प्रोविजनल लाइसेंस पे देयर इज अ डेट, दैट प्रोविजनल 2, उस डेट तक आपके पास वो प्रोविजनल लाइसेंस चलेगा। एंड अगर आपका सारा सही गया तो आप उसके बाद अपना फुल लाइसेंस को स्विच कर सकते हो, एंड दैट इज द स्टेप्स टू गेन अ फुल ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स लाइसेंस। तो अगर आप लेके चलो तो पूरा 2 साल का प्रोसीजर है, 6 months फॉर लर्नर्स, 6 months फॉर रेड पी एंड 1 year फॉर ग्रीन पी, ठीक है। दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल प्रेफर कि यार ओवरसीज लाइसेंस है, आपकी एज भी ठीक है, उतना पुराना भी है, तो लेट्स जस्ट कन्वर्ट दी एक्चुअल लाइसेंस इनटू दिस वन। तो वो भी एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ डालने की, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस का लोगों का क्वेश्चन ये था कि हमारा ना उतना पुराना नहीं है लाइसेंस। सो आई थॉट लेट मी पुट दिस वीडियो फर्स्ट। अगर आपको फर्स्ट टाइम आप ऑस्ट्रेलिया में लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो स्पेसिफिकली टू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, देन दीज स्टेप्स विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, एंड आई थिंक मैंने आपको सारा बता दिया है। बाकी भाई फीस की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिस इज इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव अफेयर, बट बहुत सारे फालतू खर्चे एसोसिएटेड हैं इसके साथ, ठीक है। तो फीस एंड चार्जेस की अगर बात करें तो ड्राइवर्स लाइसेंस का जो एप्लीकेशन होगा उसकी फीस होगी $126.10, विच इज $126.10। उसमें आपका ना पीडीए का भी इंक्लूडेड होगा, जितना भी मतलब ओवरऑल खर्चा होना है आपका उस प्रोसेस के अंदर वो इंक्लूडेड होगा।
अगर आप फेल होते हो लेट्स से इन एनी ऑफ दीज टेस्ट, तो आपको सेम फीस दोबारा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप हैजार्ड परसेप्शन टेस्ट में फेल होते हो, जो वीडियो गेम वाला मैंने बताया था, उसकी फीस $27 होती है। अगर आप थ्योरी टेस्ट फेल करते हो तो आई डोंट थिंक उसका कुछ होता है, आप दोबारा ले सकते हो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप प्रैक्टिकल असेसमेंट फेल होते हो, लाइक जो एक्चुअल मेन PDA होती है, प्रैक्टिकल ड्राइविंग असेसमेंट, एवरी सब्सिक्वेंट प्रैक्टिकल ड्राइविंग असेसमेंट विल बी फॉर $104, ठीक है, $104 का आपका होगा। तो अगर आपको एक बारी में अगर क्लियर करना है तो आपका टोटल खर्चा सिर्फ $126 जाएगा, दैट्स इट। और अगर आपको लॉग बुक लेनी है प्रिंटेड वाली, अगर आपको ऐप यूज नहीं करना, तो $10 और, तो आप मतलब $136 ले लो मैक्सिमम। बट इस वेबसाइट पे भाई आपको पूरा खर्चे का ना एक ब्रेक डाउन दिया हुआ है, सो आई विल लीव दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। आप फीस देख सकते हो, चार्जेस देख सकते हो। आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर कि ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर ड्राइविंग बट फॉर जॉब्स एज वेल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आया हो रिगार्डिंग दिस, मेक श्योर यू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स एंड आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। और जल्द वीडियो बनाते हैं। इफ यू नीड अ वीडियो ऑन हाउ टू कन्वर्ट योर ओवरसीज लाइसेंस इनटू एन ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस वन, भाई बिल्कुल आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर आपके पास एक फुल लाइसेंस है आप फालतू में 2 साल वेस्ट करो इन ग्रैबिंग ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस। सो मेक श्योर लीव दैट आउट। एंड और कोई भी वीडियो चाहिए भाई, प्लीज कमेंट इट डाउन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।